ट्रेन कौन चलाता है? पायलट है आप में से कोई? ना सर। तो कौन चलाता है ये ट्रेन? सर कोई नहीं चलाता, ये क्लासरूम है। कैसे पढ़ाते थे? अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते, डांटते भी थे कभी? थोड़ा थोड़ा डांटते। हाँ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज एक ट्रेन या एक स्कूल में आपको ले आया हूं। ये ट्रेन स्कूल में घुस गई है या ये स्कूल ट्रेन में घुस गया है। फिलहाल एक गांव के स्कूल में मैं खड़ा हूं और मैं हैरान हूं कि ट्रेन में पढ़ाई चल रही है। भाई साहब कमाल है, और वो कमाल ढा दिया है। फिलहाल इन बुजुर्ग ने कहूँगा क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, और जवान की कहूँगा तो ये सारी ट्रेन जो है ना इन्होंने बनाई है। मास्टर जी हैं फिलहाल मेरे साथ, और प्रहलादगढ़ गांव में खड़ा हूं जो कि भिवानी से मात्र चंद किलोमीटर की दूरी पर है। मास्टर जी पहले तो परिचय दें मुझे, और आजकल आप यहाँ पढ़ाते नहीं मैंने सुना? नहीं, मैं रिटायर हो लिया अगस्त 2022 में। और मेरा नाम सत्य प्रकाश है। मैं नीमड़ी वाली गांव से बिलोंग करता हूं। तो तब यहाँ मैं आया था तो बच्चों की संख्या कम थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे सभी सुविधाएं होते हुए बच्चे सारी बात करेंगे, लेकिन ये ट्रेन यहाँ स्कूल में आप बच्चे पढ़ाने आए थे, आप ट्रेन बनाने कब लगे? लेकिन बीच में समय कोरोना काल आया, उस टाइम पर समय मिल गया, लेकिन मेरे दिल में ललक थी क्यों ना मेरा स्कूल हमारे हरियाणा में बेहतर से बेहतर स्कूलों में एक लुकअप दे। तो मैंने बार बार कहीं अलवर से कोई वीडियो देखी जिसमें ट्रेन का लुक था स्कूल में, वो मेरे दिल में ऐसा छाया गया कि जो ही समय मिला मैंने इसमें अपने हाथों से इसको उगारने की कोशिश की, और ये एक ट्रेन का लुक यहाँ हमने किया। तो भाई फिलहाल मैं प्रहलादगढ़ के प्राइमरी स्कूल में खड़ा हूँ। प्राइमरी स्कूल है और आपको डेकोरेशन के हिसाब से, इसकी चित्रकारी के हिसाब से लग नहीं रहा होगा कोई गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन यहाँ पे सरकारी स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। आगे की तस्वीरें आप देखेंगे, लोग ग्रामीण यहाँ पे आज इच्छुक हैं कि बच्चों को भेजें, ट्राई करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन हो जाए। अदरवाइज आप महंगे महंगे स्कूल में भेजते हैं तो भी ये सुविधाएं नहीं मिलती, और ये मास्टर जी पे डिपेंड करता है। कोरोना काल में सब जान का खतरा था सबको, आपको स्कूल जाने का खतरा था, वो क्या किस्सा है? लेकिन साथ में ये भी था ना, गवर्नमेंट की जो भूमिका है, जो हमारी जिम्मेवारी था उनको भी निभाना था। तो जो ही हमारी कोरोना काल में गांव में जो ड्यूटी लगाई गई थी, उसमें जो समय मिलता था 2-2.5 घंटे का, वो समय हम यहाँ लगाते थे एकांत में। और धीरे धीरे इस काम को मुकाम पर लगभग 2.5 से 3 महीने में इस चीज़ को मैंने तैयार करके रख दिया। और इसकी वजह से कर दिया मास्टर जी, थोड़ा सा समझाएं। शुरू करेंगे हम प्रश्न वाइज, और ये हम 5 या 8 नंबर का प्रश्न बनाते हैं। कैसे शुरू हुआ, इसके दिमाग में कैसे आया, और क्या जरूरत आन पड़ी? ज़रूरत ये आन पड़ी जी, हमारे स्कूल की जो संख्या थी, बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। तो गांव से जो मौजूद व्यक्ति उनसे व्यू लिए गए कि जी हम आपके स्कूल में बच्चों को एडमिशन, तो उन्होंने ये जाहिर किया कि आपके स्कूल की जो लुक है वो अच्छी नहीं, प्राइवेट स्कूल की लुक अच्छी है। तो वहाँ चलो ये भी ठीक है। दूसरी बात ये थी कि जो सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है उनका देहात में पता नहीं, हमने उसका भी सोशल मीडिया से भी वैसे भी घर घर जाके उसका प्रचार किया। और सबसे पहले जो बात उठी थी कि स्कूल का जो लुक है वो अच्छा होना चाहिए, वो उसके लिए हमने किया कि अगला स्टेप लेके तभी जाएंगे गाँव वालों के सामने कि ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद गाँव में गए, पंचायत से भी गुहार लगाई, और हम जल्दी ही अगले सेशन में 15 बच्चों से 54 बच्चों के ऊपर पहुँच गए, जिसके वजह में ग्राम पंचायत ने यहाँ सम्मानित भी किया गया स्टाफ को और इस काम के लिए। अच्छा, रिटायर होने से पहले आपने इतना बड़ा काम कर दिया। आप कह रहे थे कि आपके दिमाग पे एक बात छाई हुई थी, लोगों को जान का डर था और आपको कलंक का डर था कि मेरे सिर माथे कलंक घट जाएगा, ये स्कूल बंद हो गया। तो वो क्या कुछ दिमाग वो यूँ थे जी, मेरे दिल में ये आया कि स्कूल का गवर्नमेंट ने एक लेटर जारी कर दिया कि जिन स्कूलों में 25 बच्चों से कम संख्या है उनको मर्ज कर दिया जाएगा। तो मेरे यहाँ स्कूल में 15 बच्चे थे, तो मेरे दिमाग में बार बार चुभने लगी कि कोई तो ये याद करेगा कोरोना काल में स्कूल मर्ज हुआ है, कोई ये सोचेगा कि भाई 2020 में बंद हुआ है। साथ में दिमाग में अभी यार सत्य प्रकाश सर थे, उनकी इस टाइम पर बंद हुआ है। तो मैं ये अपने दिल में गलत वो फील कर गया कि भाई मेरा नाम इसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। मैं मेहनत करूंगा, स्कूल को नहीं टूटने दूंगा, बच्चों की संख्या बढ़ाऊंगा। वो भी एक मेरे दिमाग में एक जुनून था। इसमें कितने दिन में तैयार हुआ ये 2.5 महीने से 3 महीने। कितनी लेबर लगी इसमें? लेबर नहीं लगी जी इसमें, सिर्फ इसमें मेरी मेहनत लगी है। कुछ गवर्नमेंट ने सौंदर्यीकरण के पैसा दिया था, इसमें कुछ पैसा हमारे भाई अमित जांगड़ा जी ने दिया था, और आर्थिक सहयोग हमारे ग्राम पंचायत का भी सहयोग रहा था, मन से भी बार बार में ये सब। और विशेषकर मैंने ली पोत डाली सारी दीवारें। मैं पहले ड्राइंग का डिप्लोमा था मेरे पास में, और मैं पेंटिंग का शौक रखता था। और भाई आप देख सकते हैं ड्राइंग टीचर जब विजिबिलिटी टीचर लग जाता है ना तो खाली बैठे क्या करें,
आपने सुना है ना बच्चे करते हैं, वो इन अध्यापक ने कर दिखाया कि भाई खाली बैठे थे कोरोना काल में तो अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए ये कारनामा कर दिखाया, स्कूल को बचाने के लिए। और बहुत सारी बातें हैं, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। स्कूल में बहुत सारे अध्यापक आते हैं, स्कूलों में ताले लग जाते हैं, सरकार बंद कर देती है, मर्ज कर देती है, खास करके प्राइमरी स्कूल। क्यों? वजह यह है कि वहाँ पे बच्चे नहीं होते। टीचर आते हैं, उन पर आरोप लगते हैं कि नौकरी से सैलरी तो ले रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलिंग का, काम कर रहे हैं दूसरे बिजनेस में, प्राइवेट सेक्टर में। बच्चे उनके खुद के पढ़ते हैं और लाखों कमाने के लिए और ही फील्ड में लगा देते हैं कुछ घंटे। सिर्फ नाम मात्र यहाँ के टीचर होते हैं। सर, दिमाग में पूरी जिंदगी बच्चों की सेवा में लगाई या आपने भी प्रॉपर्टी डीलर या ऐसा कुछ किया? नहीं ना, मैंने शहर में कई मकान बनाए, गांव देहात में रहा हूँ, अपने भाईचारे में रहा हूँ, पूरा तन मन धन से बच्चों की पढ़ाई में हमने समय पूरा दिया है। फिर बाद में बच्चे कितने जुड़े? 15 से कितने बच्चे हुए? 54 बच्चे हो गए जी। अगले सेशन में 54 बच्चे। तो डर निकल गया और फिर सीधे साधे आराम से रिटायरमेंट ले गए? गर्व महसूस किया हमने कि हम जिस चीज़ को लेके चलते हैं उसमें कामयाबी हमेशा मिलती है, तो हमने कामयाबी हासिल की। उसके वजह से गांव ने हमें सम्मानित किया गया एक बड़ी सभा में, वहाँ भी हमें भारत बहुत ठीक है। अमित भाई हैं, आ जाओ अमित भाई। इन भाई ने मेरे पास से कई दिन से भेज रहे थे, थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ, ट्रेन में आप भी चढ़ लो। किराया तो नहीं लेते मास्टर जी इस ट्रेन का? इन्होंने किराया पहले 5100 रुपये दे के दे दिया था। पहले बुक कर लिया था? कर लिया था इन्होंने। एसी रूम बुक हो रखा है आपका। तो फिलहाल क्या करेंगे? मैं इसी स्कूल में पढ़ा हुआ था, तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता था कि मेरे गांव का स्कूल है जो बंद होने की कगार पे है। तो गुरुजी से जैसे बातचीत चलती रहती थी, तो फिर इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है। मेरे बच्चे इंदौर में पढ़ते थे, उसी टाइम पे मैंने बच्चों का वहाँ से एडमिशन यहीं गांव के स्कूल में करवाया कि सबसे पहले मैं अगर बच्चों को भेजूंगा तभी गांव के और भी भेज पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया, फिर उसके बाद में गुरुजी से ये लगे रहे। कोरोना काल में जिस टाइम पे लोग अपने घरों में बैठे थे, वो टाइम पे इन्होंने अपना ज़िंदगी का या परिवार का किसी प्रकार की भी समस्या ना समझते हुए सबसे पहले स्कूल को टाइम दिया कि एक स्कूल के अंदर जो काम की आप देख रहे हैं, 4 आदमी 10 आदमी लेबर लगा के भी ये काम नहीं हो पाता इतने टाइम पे, जो इन्होंने अकेले कर दिया। दूसरी बात, कोरोना काल के अंदर इतनी में काला बाजारी, कहीं भूकंप आ रहे थे, कहीं कुछ हो रहा था, आपने देखा होगा। और उस बीच में गुरुजी ने बिना किसी लालच के, बिना किसी फ़ायदे के अपना सारा समय घर परिवार को न दे करके एक स्कूल को दिया और एक स्कूल को बचाया इन्होंने। जो 14 बच्चों की संख्या थी, 14 बच्चों से लेकर के 54 तक जो पहुंची गुरुजी की मेहनत का ये नतीजा है। और हम बड़ा एहसान मानते हैं इस बात का। हमें एक ये फील नहीं होने दिया कि आपके गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल ही नहीं रहा, बचाया जो वो सारा श्रेय सत्य प्रकाश जी को जाता है। जी जी, तो बड़ी बात। और आजकल इंचार्ज सर हैं, सर क्या कुछ थोड़ा सा बताएं आपके बारे में। आजकल आप देख रहे हैं स्कूल को, कितनी तकलीफ़ें कम हुई, आज स्कूल भी बचा हुआ है, बच्चों की संख्या भी ठीक है, स्ट्रेंथ है, और आप आगे इसको कितना बढ़ा पा रहे हैं? मेहनत तो कर रहे हैं जी, बाकी पेरेंट्स का रुझान प्राइवेट की तरफ है और कहीं ना कहीं उनको गवर्नमेंट भी मोटिवेट कर रही है, चिराग योजना। तो वो हमसे बहस करते हैं कि चिराग को पढ़ाओ, यहाँ देखो, और उनसे मुकाबला करके देख लो अपने बच्चों को, देखते हैं तो वो वापस फिर इस स्कूल में आ जाते हैं। हाँ जी। तो क्या कुछ कहोगे? भाई जी, एक सबसे बड़ी बात सरकार की हमारी जो बड़ी गलत नीति है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे तो कितनी फ़ीस कुछ सरकार दे रही है उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, ये कि बहुत गलत है। सरकार क्यों ना प्राइवेट स्कूल वाले जो कर रहे हैं वो सरकारी में क्यों नहीं करवाते? सिलेबस जैसे सरकारी स्कूल को दिया हुआ है उसी प्रकार से प्राइवेट स्कूल का सिलेबस लागू क्यों नहीं करते? बच्चों में वजन कम है लेकिन उनके कंधों के ऊपर प्राइवेट स्कूल का किताबों का वजन ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या सभी को पता है, सरकार को भी पता है, ऐसा नहीं कि सरकार को जानकारी में नहीं है। हमारे सरकारी स्कूल के ऊपर तो जो सेशन दे दिया कि आपको आज ये पढ़ाना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा सकते, मजबूरी है टीचर की, उनको वही पढ़ाना पड़ेगा। और आज अभिभावक को क्या चाहिए? मेरा बेटा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये बोल रहा है, जो कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग का क्या अर्थ होता है हिंदी में? कुछ नहीं। अच्छा दिन सबको पता है, अच्छी सुबह सबको पता है, राम राम नमस्कार जी कोई शब्द ऐसे है ही नहीं। आज बस अंग्रेजी की तरफ भागते जा रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत हमें काम करते हैं अमित आप? मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। बाहर रहते हैं जी। तो भाई देख सकते हैं अमित भाई ने, है ना, यहाँ पे डोनेशन, हालांकि कुछ लोग और भी होंगे जो गुप्त रहे हैं जिन्होंने इसको बताया नहीं, शेयर नहीं किया होगा। और मास्टर जी ने खुद भी अपनी जेब से, हालांकि इन्होंने हमारे सामने माइक पे बोला नहीं है, लेकिन अमित भाई ने बताया था कि भाई यहाँ पे इन्होंने भी अपनी तरफ से, अपनी जेब से खर्चा लगाया तब जाके सारा डेकोरेट हुआ है। जो आदमी प्रयास करे ना
तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी आ जाओ ना। आजकल यहाँ पे टीचर, मैं इनसे ग्रेजुएशन के दौरान, शास्त्री के दौरान पढ़ा था। चरण वंदना मैंने पहले कर ली थी, आशीर्वाद इनका मेरे साथ रहता है। गुरुजी क्या कुछ कहोगे, स्कूल में आपने परिवर्तन आपके समय में भी देखा है या फिर बाद में? पहले मैंने अखबारों में देखा था कि ऐसे ऐसे फ़ोटो आए थे। जब मैं यहाँ ट्रांसफ़र होके आया 2022 में, मैंने देखा तो मैं बहुत आश्चर्यचकित रहा। और मेरे को इन्होंने बताया, तब ये रिटायर हुए थे उस महीने में, उसे नेक्स्ट डे को ही शायद हमने ज्वाइन किया होगा। 1 सितंबर को, 31 अगस्त को रिटायर हुए हैं। तो मैंने देखा तो पहले ही आश्चर्यचकित हो गया। फिर पूछा कि ये किसने किया, तो यहाँ युद्धवीर सर हैं, ये जो अब इंचार्ज हैं, इन्होंने बताया। 2 ही टीचर थे यहाँ पर। कोरोना काल में इन्होंने, सत्यप्रकाश जी ने अपनी मेहनत से, अपने हाथ से ये किया सब। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपने हाथ से, अपनी मेहनत करके ऐसा कुछ किया। तो ये टीचर्स जो हैं इन बच्चों के प्रति समर्पित हैं। बीच बीच में भी आए तो इन्होंने यहाँ बच्चों का और इनका मैंने प्रेम देखा। मैं बड़ा हतप्रभ था कि ऐसा इनके अंदर क्या है कि जो बच्चे इतना लगाव रखते हैं। इन्होंने बीच बीच में आकर के भी बच्चों के साथ में इंट्रोडक्शन किया, बच्चों के इंटरेक्ट किया और समझाया, कुछ मैथ के गश समझाए। तो आते रहते हैं बीच बीच में, मोटिवेशन देते रहते हैं बच्चों को भी। बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी महसूस हुई कि मुझे इस स्कूल में ट्रांसफ़र होकर मैं आया। ये एक सीनियर सेकेंडरी की ही एक ब्रांच है, उसी के अंदर ही ये प्राइमरी स्कूल चलता है। हालांकि कोड अलग है, लेकिन हमारा सारा डिपार्टमेंट एजुकेशन का जो स्कूल का है वो एक ही ऑफिस से चलता, कार्यालय एक ही है। जो पे वगैरह निकलती वो भी एक ही, इससे ट्रेजरी से निकलती है, एक ही उससे है, सारा अलग नहीं है कुछ, ये एक ही है हमारा ये। मास्टर जी, कभी आप आ जाते हैं, मन यूं परेशान होता है तो अपने पुरानी यादें आपको खींच लाती हैं? बच्चे फ़ोन कर देते कई बार, सर से फ़ोन लेके, सर आज मेरा बर्थडे है, आइए, ठीक है। तो बड़ा गर्व महसूस होता है, हम बड़े खुश होके आते हैं बार बार, ठीक है। बल्कि आज मैं आया था तो कई बच्चों ने भी ये कहा, सर बड़े दिन में आए हो, हमारी गलती होगी, गृहस्थी जीवन में कई बार समय नहीं लगता, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, उतने ठीक है। और मेरी एक शिकायत करते हैं, नाराज होते शिकायत तो नहीं करते, लेकिन एक प्रेम भाव से अपने विचार रखते हैं, शिकायत, ठीक है। और मेरी एक और प्रार्थना सभी टीचर्स से जो भी एट प्रेजेंट है, कि मेरे में तो ये कला थी वो कहने की, मैंने ये एक जरिया बनाया, ठीक से। हर टीचर में एक अपनी अलग से कला होती है, उस कला को बच्चों के साथ रख के भी काम करोगे तो आप भी इसी तरह से कहीं न कहीं एक अच्छे मुकाम पर, अच्छी बच्चों की पढ़ाई के लिए आप काबिल साबित होगे। ये मेरी आप सभी गुरुओं से प्रार्थना है कि अपने कार्य के प्रति न्यौछावर होकर जितना भी समय दे इसके बच्चों के लिए दे। यही हमारा भविष्य है और यही हमारी एक सफलता है। तो भाई फिलहाल देख सकते हैं वंदे भारत और बहुत सारी ट्रेन आपने देखी होंगी। ये है शिक्षा एक्सप्रेस, जो कि ये स्टेशन से छूटती है और पता नहीं IAS IPS या कहाँ तक जाएगी। राजकीय प्राथमिक पाठशाला प्रहलादगढ़ भिवानी। फिलहाल ये बच्चे हैं, आने वाले वक्त के भविष्य हैं। मैं कोहिनूर कहता हूँ इनको, बाकी डिपेंड करता है इनकी किस्मत कहाँ तक लेके जाएगी। गुरुजी को जानते हो आप लोग? यस सर। ये किसने बनाया ये सारा? सत्यप्रकाश सर जी ने। अच्छा, तो आपको कितना पसंद आता है? अच्छा लगा? सारे एक लाइन में बोल रहे हैं भाई। आप अभी भी मिस करते हैं सर चले गए तो इनको? हाँ सर कैसे पढ़ाते थे? अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते, डांटते भी थे कभी? थोड़ा थोड़ा डांटते। हाँ, ये प्यारी बेटी है, थोड़ा थोड़ा डांटते थे। देखिए किस तरीके से बच्चे सच्चे होते हैं। लेकिन आपको अच्छा लगता था वो भी? हाँ सर। सर ने ये सारा सब किया, तब आप कहाँ थे? छुट्टियों पे रहते थे? जो आपने आके देखा तो क्या दिखा स्कूल में? एकदम बदला हुआ स्कूल, एकदम ट्रेन दिखी स्कूल में? यस सर। अच्छा, फिर कैसी लगी ट्रेन? ट्रेन में रोज ट्रेन में बैठते हो, टिकट कटानी पड़ती है आपको? नो। पैसे नहीं लगते इस ट्रेन में बैठने के? फ्री में बैठते हो? यस सर। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा है भाई, ये भी बड़ा खुश होता है। और देखिए कितना सावधान पोजीशन में खड़ा है। बच्चे, सर्दी लगने लगी तुझे? यहाँ सुबह सुबह लगती है। सुबह सुबह लगती है भाई साहब, क्या बात है। और ये चलाता कौन है आजकल ट्रेन? कौन चलाता है? पायलट है आप में से कोई? नो सर। तो कौन चलाता है ये ट्रेन? सर कोई नहीं चलाता, ये क्लासरूम है। क्लासरूम में ट्रेन है नहीं? ट्रेन चलती खुद है। ट्रेन खुद चलती है? अच्छा ट्रेन की है ना, पेंटिंग है, अंदर क्लासरूम है। अच्छा, मुझे दिखा के लाओ। चलो, कहाँ है आपका क्लासरूम? तो भाई देखेंगे। फिलहाल देखिए कितने प्यारे बच्चे। क्या नाम है आपका? हिमांशी। हिमांशी। और ये सारे देखिए किस तरीके से स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल सा नज़ारा। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें, ये बुक्स वगैरह रखी गई हैं और दीवारों पर भी बहुत सारी पेंटिंग की गई है, चित्रकारी की गई है।
और ये बच्चे पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में आप लोग? मैं 5th में हूँ। अच्छा, सारे 5th के हैं? क्लास 4th के भी है। अच्छा, तो दोस्ती रहती है, आपस में आते जाते रहते हैं एक दूसरे की क्लास में, है ना? हाँ। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 5वीं में। 5वीं में? फिर आपका ये एक दांत कहाँ चला गया? टूट गया। टूट गया? चलिए भाई, फिलहाल ट्रेन में बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे चित्रकारी के माध्यम से, ये पेंटिंग के माध्यम से देखिए किस तरीके से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास सरकारी स्कूल में किया जा रहा है। आप कमाल मानेंगे जिन स्कूल्स के आप अपने बच्चों के लिए, मैं कई बार मेरे दोस्तों से बात करता हूँ तो इन स्कूल की पेमेंट जो देते हैं ना, बड़े जब स्कूलों में हैं 1-1 लाख रुपए छोटे बच्चों के देने पड़ते हैं, प्राइमरी बच्चों के, LKG UKG से स्टार्ट करते हैं। और इन बच्चों को कुछ नहीं देना पड़ता, खाना वाना भी मिलता होगा। बच्चे खाना मिलता है? मिड डे हाँ मील सर, वगैरह? मिलता है। अच्छा होता है वो भी? अच्छा होता है। ये जयप्रकाश सर हैं, इनको कितना मिस करते हैं आप? हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पढ़े हैं आप इनको से? नहीं, मैं तो न्यू आई हूँ। अच्छा, लेकिन सर का पता है आपने, सर ने ये ट्रेन बनाई है? हाँ, पता है मुझे। देखिए भाई, ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल देखिए कितना अच्छा, अगर एक अध्यापक चाहे ना आपकी ज़िंदगी के साथ साथ आपका सब कुछ बदल सकता है, माहौल बदल सकता है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, मैं आप तक पॉजिटिव खबरें ऐसे ही लेके आता रहता हूं ताकि बदलाव आए हर जगह। और एक अध्यापक हर जगह बदलाव ला सकता है, क्योंकि किसी भी कोने में आप चले जाएं, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, या फिर आपके स्कूल में आपको अध्यापक जरूर मिले होंगे। और जिन्हें अच्छे अध्यापक मिले हैं, मैंने भी दिखाया, मेरे एक गुरुजी थे जो फिलहाल ग्रेजुएशन के टाइम थे, मेरे शास्त्री के टाइम, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया पढ़ाया करते, और भाव भी था आपस में, एक दूसरे का लगाव भी था। तो आज कहीं ना कहीं हम भी स्टैंड कर रहे हैं, आप लोगों का इतना प्यार दुलार मिल रहा है। अपने अध्यापकों से प्यार कीजिए, और अध्यापकों को भी कहना चाहूँगा कि बच्चों से प्यार कीजिए। और जहाँ से आप सैलरी ले रहे हैं, बेशक आप किसी भी स्कूल में, किसी भी संस्था में हैं, उसके प्रति वफादार रहेंगे तो वहाँ से और अच्छे बेहतरीन रिजल्ट निकलेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।